हेलो फ्रेंड्स। देखें, आज मैं कोलियस की कटिंग लगाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं गई हुई थी पार्क में, तो वहाँ पर ये मुझे कटिंग ये प्लांट मुझे दिखा। तो ये मेरे पास नहीं था। मेरे पास इससे पहले हैं 3 से 4 वैराइटीज़ होंगी, कम से कम 3 हैं आई थिंक। तो ये मेरे पास नहीं था। और हमारी नर्सरी में ज़्यादातर मैं देखती हूँ तो इस तरीके का नहीं होता है, थोड़ा सा रेयर है। इसके पेटल्स थोड़े से अलग हैं, जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी अलग बनावट की हैं और कलर भी थोड़ा सा अलग है। तो मुझे अच्छा लगा ये देखने में, तो मैंने इसकी 2 कटिंग ले ली थी। हालाँकि अब 2 से ये 4 हो गई है, साइड से मतलब डबल-डबल इसकी जो है कटिंग थी, तो मैंने उसको साइड से अलग कर दी है। तो अब 2 कटिंग से ये 4 हो गई हैं। तो आज मैं इनको लगाने जा रही थी। मैं लाके इनको लगभग हो गए 5 से 6 दिन हो गया है। तो आते-साथ ही ऐसा होता है कि फ़ौरन हमारे पास टाइम नहीं होता है ना, तो मैंने इसे पानी में रख दिया था। तो कभी भी कहीं से भी अगर आप कटिंग लाते हैं, तो उसे आप पानी में डालकर रख दें ताकि हमारी कटिंग ख़राब ना हो और जब आपको टाइम मिले तो लगा दें। तो देखें, इस तरीके से ग्रो बैग हैं, तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि ये हमारी कटिंग लगाने के काम आती हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी प्लांट को पॉलीथीन उल्टा करेंगे ना, तो प्लांट हमारा बहुत आसानी से इस ग्रो बैग से जो है बाहर आ जाता है, बहुत ही आसानी से। तो ये हमारे काम आ जाती हैं। किसी को गिफ्ट करना है तो आप इसमें कटिंग लगा के आप किसी को भी दे सकते हैं। तो देखें, इसमें मैंने मिट्टी फिल कर दी है। तो इस मिट्टी में जो है राइस हस्क है, आपको दिख रहा होगा, और कोकोपीट और ये गार्डन सॉइल है। तो इन सभी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर मैंने इसमें फिल कर दिया है और अब हम अपनी कटिंग को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो कोलियस का प्लांट होता है ना, इसकी कटिंग को लगाने का जो सीज़न होता है वो हम किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, चाहे तो बरसात में, गर्मी में और ठंड में, किसी भी मौसम में हम इसे लगाएं। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। बस अगर गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, धूप तेज़ हो रही है, तो इसे हमें थोड़ा सा बचाकर शेडी एरिया में रखना है। कभी भी कटिंग, किसी भी कटिंग को अगर आप लगाते हैं ना, तो उसे धूप में नहीं छोड़ें। अगर धूप में आप छोड़ेंगे तो उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा और कटिंग हमारी सूख जाएगी। तो वो जड़ें नहीं बना पाएगा और हमारी कटिंग सूख जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो जब हम थोड़ा-सा उसे छुपा कर शेडी एरिया में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर उसका ज़्यादा टाइम तक के बना रहता है, मिट्टी में भी और कटिंग में भी। तो उससे फिर क्या होता है कि जब नमी बनी रहती है तो धीरे-धीरे करके वो रूट्स बना लेता है। और इसको जो कटिंग कभी भी जब हम लगाएँ तो बहुत ज़्यादा उसको पानी भी नहीं दें, बस पानी का हल्का सा स्प्रे करें। जब उसके ऊपर की लेयर सूख जाए मिट्टी की, तभी उसमें स्प्रे करें। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो बहुत पानी भी नहीं देना है और उसे सूखा भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चर बनाकर नहीं रखेंगे तो भी आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि वो जैसे ही हमारी ऊपर की लेयर हमको थोड़ी सूखी दिखे, तो उसमें हम पानी का हल्का सा छिड़काव कर दें। तो नीचे की देखें, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये कटिंग होती है, नीचे की पत्तियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पत्तियाँ हटा दें और नॉट एरिया जो होता है, जहाँ से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं ना, तो वो एरिया मिट्टी के अंदर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से रूट्स बनना स्टार्ट होती हैं। जो ये नॉट एरिया होता है ना, जहाँ पर ये गांठ जैसी बनी होती है, यानी कि नया स्प्राउट निकलने के चांस होते हैं ना, तो वहीं से जब वो मिट्टी के बाहर होता है तो वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, और अगर मिट्टी के अंदर वही एरिया तो वहाँ से वो रूट्स बनाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये एक छोटी सी कटिंग साइड से निकली थी। तो 3 कटिंग तो अच्छी बड़ी है, लेकिन एक छोटी सी है, तो इसको भी मैं इसी में लगा देती हूँ और ये लग जाएगी, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है और फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो अभी वैसे भी अगर हम किसी भी चीज़ की कटिंग लगाते हैं तो फरवरी के महीने में बसंत का मौसम होता है ये, तो बहुत ही आसानी से हमारी कटिंग लग जाती है। और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं जो सूखे हुए पड़े हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं विंटर में ना, तो उनकी पतझड़ हो जाता है, तो पतझड़ की वजह से सिर्फ डंडियाँ बचती हैं। तो अब मौसम आने वाला है बहार का मौसम, तो बहार के मौसम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हमारी स्टार्ट हो जाती है प्लांट की। तो देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पास एक ये कलर है, मैरून कलर है, और इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है सर्दियों में। तो बट मैं इसकी फ्लावर्स जो हैं वो तोड़ देती हूँ, क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए। इसमें बीज बनते हैं और ये बीजों से भी ग्रो हो जाता है, बट बीज से ग्रो होने में बहुत टाइम लगाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको अगर लगाना है तो कटिंग से लगाएं। और इस तरीके से कहीं भी आप जाते हैं फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी घूमने फिरने, तो कहीं पे भी अगर आपको एक कटिंग नज़र आती है ना,
तो आप अपने गार्डन में लाकर इसे ऐड कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फटाफट लग जाती है, बहुत ही आसानी से लगती है और गमले ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में कुछ ना कुछ जुगाड़ होता ही है, हमारे घर में कबाड़ पड़ा होता है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, उसमें अच्छा सा कलर वगैरह करके आप मिट्टी फिल करके लगा दें तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 कलर रखे हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो ये मैजेंटा कलर है ना, ये मेरे पास सूख चुका था, तो अभी मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ पर मुझे ये प्लांट दिखा, तो 20 रुपीज़ का मुझे उसने दिया था। काफ़ी छोटा-सा था, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने इसकी कटिंग लगा दी और ये कटिंग लग के रेडी है। रेडी ये है इसलिए समझ में आ रहा है कि इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल खिले-खिले हैं। अगर ये कटिंग नहीं लगी होती तो इसके पत्ते मुरझा गए होते, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा फ्रेश है, यानी कि लग चुका है ये। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि सर्दियों में मैंने इसकी कटिंग लगाई है और देखें आपके लग के रेडी हो गई हैं। तो बस इसी तरीके से कटिंग हम लगाते रहें। इसका जो मदर प्लांट होता है ना फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो इसकी कटिंग हमेशा आप अपने पास लगाते रहें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी प्लांट्स हमारे पास होते हैं, जब हम नर्सरी से लाते हैं तो कटिंग ज़रूर उसकी लगा लिया करें, क्योंकि कभी किसी वजह से अगर कोई डिसीज़ लग गई, कोई किसी वजह से हमारा प्लांट, पुराना जो ओल्ड प्लांट है, मदर प्लांट ख़राब हो जाता है, तो उसकी कटिंग हमारे पास रहती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा पौधा हमारे पास बना रहता है। और इतने महंगे-महंगे हम प्लांट लाते हैं, अगर वो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो कटिंग हमेशा लगा लिया करें, तो उससे क्या होता है कि मल्टीप्लाई भी हो जाता है और अगर आपको ज़्यादा लगने लगे तो आप किसी को गिफ्ट कर दें। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं गार्डन में, जो हम थोड़ा-सा ख़्याल करें तो हमारी गार्डनिंग बहुत अच्छी तरीके से चलती है। गार्डनिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा बहुत कभी बिगड़ जाता है तो कभी बन जाता है, तो इसी तरीके से हम सीखते हैं और सीखते-सीखते हमको जो है समझ में आने लगता है कि कहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।